हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। सबसे पहले अपन मतलब देखें कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो रिलेशन होता है रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इसका मतलब क्या है? यदि मान लो A और B दो सेट हैं तो उसका प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालना अपन ने सीखा था, जिसमें अपन ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे, दो एलिमेंट्स के पेयर बना रहे थे जिनको अपन ने ऑर्डर्ड पेयर बोला था। तो A क्रॉस B निकालना तो अपन को आता है। रिलेशन क्या होता है? वो होता है इस A क्रॉस B का सबसेट। जैसे कि अपने डेफिनेशन में पढ़ा, रिलेशन सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। जो दो सेट का अपन इनटू करते थे, ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, उसको अपन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला अपन सेट बनाते हैं उसका एक सबसेट होता है रिलेशन। अब वो सबसेट जो है वो कैसे बनता है वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज जैसे एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये सेट है। तुमसे बोला जाता है कि एक रिलेशन R बनाना है। ये जो रिलेशन है इसको बनाने के लिए तुम्हें X और Y में एक कंडीशन दी रहती है हमेशा। ठीक है, रिलेशन R बनाना है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं X और Y के, जहां X और Y के बीच में एक कोई कंडीशन दी रहती है। जैसे कंडीशन है, मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकती है। फिर यहां लिखा रहता है कि x किसको बिलोंग करता है, y किसको बिलोंग करता है। यहां पर एक ही सेट दिया है मैंने, इसलिए x और y दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं। यदि मान लो एक और सेट होता B तो यहां लिखा होता x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। आ गया। अब ये जो रिलेशन अपन को बनाना है वो कैसे फॉर्म होगा वो बताना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x A को बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे, A का एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे, वो हमारा x होता जाएगा। जैसे अपन ने x को लिया सबसे पहले 1। अब ये x की वैल्यू 1 यहां रख के y निकाल लेते हैं। x की जगह 1 रखा तो y हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो x 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आ गई। ये हो गया हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 2। अब x की अगली वैल्यू ली 2, y था x प्लस 1, वो हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो x2 लेने पर y की वैल्यू 3 हो गई, तो 2, 3 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। x को लिया 3, y हो गया 3 प्लस 1 4, 3, 4। फिर x को लिया 4, y हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो 4, 5 एक और ऑर्डर्ड पेयर। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू 5, y हो गया 6, ऑर्डर्ड पेयर 5, 6। फिर x को लिया 6, y हो गया 7, ऑर्डर्ड पेयर 6, 7। ये अपन ने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं x और y के, उसमें जो x है पहला एलिमेंट वो A को बिलोंग कर रहा है, जो पीछे वाला है y वो भी इसी सेट A को बिलोंग कर रहा है। मतलब जो भी अपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसमें पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करने चाहिए। जो लास्ट वाला रिलेशन बनाया है अपन ने, ये ऑर्डर्ड पेयर जो बनाया है, इसको तुम देखो, इसमें x है 6, y है 7। क्वेश्चन में बोला था कि x A को बिलोंग करना चाहिए, 6 A को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। y है 7, पर 7 A को बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा।
इसका मतलब कि ये जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो ये वाला नंबर है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। यदि इन दोनों में से एक एलिमेंट भी सेट को बिलोंग नहीं करे तो हम उस ऑर्डर्ड पेयर को रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ दिया हमने। बस बाकी जितने हैं उसमें देखो बिलोंग कर रहे हैं सब, ये x और y, x बिलोंग कर रहा है इसको, y भी बिलोंग कर रहा है इसको, इसमें x बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है, मतलब इन सब में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब अपने सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये सब ट्रू है, ये सही है। बस तो ये जितने ऑर्डर्ड पेयर अपन ने बनाए ये बन गया अपना रिलेशन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये बन गया अपना रिलेशन। आगे समझ में? तो जैसे मैंने बोला था कि रिलेशन जो है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो किसी गिवन कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो बस तुम्हें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होंगे। वो जो x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसी को जो सेट होता है उसको अपन रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे रिलेशन बनने के बाद इस रिलेशन में जो ये आगे वाले नंबर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आगे वाले नंबर 1 2 3 4 5, इसको अपन बोलते हैं डोमेन। ये जो आगे वाले नंबर्स हैं ये डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये डोमेन आ गया। रिलेशन में जो पीछे वाले नंबर्स हैं 2 3 4 5 और 6, ये रेंज कहलाता है। रेंज हो गया 2 3 4 5 एंड 6, ये रेंज हो गई। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अब कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन का मतलब होता है जो गिवन सेट होता है। गिवन सेट था हमारा 1 2 3 4 5 6, ये पूरा कोडोमेन कहलाता है। ये आ गया अपना कोड। आ गया बच्चों समझ में? तो एक बार तो मैं फिर से समराइज कर देता हूं। मैं तुम्हें एक या दो गिवन सेट दे रहेंगे। रिलेशन आर को बनाने के लिए ऐसे एक्स और वाई में एक कंडीशन दी रहेगी। तुम्हें क्या करना है, बस इस सेट में से एक एक वैल्यू को x लेते जाना है, उसको इसमें रख के y निकालते जाना है। जो x और y के ये पेयर्स बनेंगे वही अपना रिलेशन कहलाता है। बस ध्यान ये रखना है कि पेयर में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट को बिलोंग ना करे। यदि ऐसा कोई पेयर बनता है तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। आ गया? जब एक बार रिलेशन बन जाता है तो उसमें जो आगे आने वाले नंबर्स हैं ये कहलाता है डोमेन, जो पीछे वाले नंबर्स हैं वो कहलाता है रेंज, जो गिवन सेट था जिससे अपन ने रिलेशन बनाया वो जो गिवन सेट है वो कहलाता है कोडोमेन। आ गया समझ में? क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में अपन को दो सेट दिए हैं। सेट ए दिया है 1 2 3 5, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया था उसमें एक ही सेट था। इसमें दो सेट्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। रिलेशन आर अपन को बनाना है जो एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स का है, such that difference between x and y is odd। साथ ही साथ ये बोला है कि x a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है। पिछली बार एक ही सेट था, सेट a अकेला था तो बोला था x भी a को बिलोंग कर रहा है, y भी a को बिलोंग कर रहा है। यहाँ दो सेट हैं तो तुमको क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे x और y के, वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ कि जो पहला एलिमेंट है वो a को बिलोंग करे, जो दूसरा एलिमेंट है वो b को बिलोंग करे। ठीक है, चलो बनाते हैं।
सबसे पहले हमने x को लिया, x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, तो a का एलिमेंट लेना है अपन को। जैसे अपन ने ले लिया 1, x को ले लिया 1। अब y लेना है अपन को, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में x और y दोनों की जरूरत पड़ेगी, y लेना है अपन को। y क्या बोला है, b को बिलोंग कर रहा है, y जो है वो इस b में से अपन को सिलेक्ट करना है। लेकिन किसको सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो x तो अपन ने ले लिया, अब y इसमें से लो और ऐसा नंबर सिलेक्ट करो कि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यदि y को 4 लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, चाहे x में से y को माइनस कर लो, चाहे y में से x को, उससे मतलब नहीं है, प्लस या माइनस से फर्क नहीं है, बस दोनों का अंतर ऑड होना चाहिए। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 3। 3 जो है वो अपन को पता है ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटता। इसका मतलब कि अपन इस ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो x1 और y4 ये अपना एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। दूसरा लेते हैं, सपोज हमने x को लिया 2, अब देखना है y को क्या लें अपन। यदि हमने y को 4 ले लिया तो 2 और 4 का डिफरेंस तो 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस 2 हो जाएगा जो कि एक इवन नंबर होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 1 के और ले लें अपन, x इक्वल टू 1 का y के एलिमेंट 6 के साथ बनाया है। 1 4 अपन ले चुके थे, 1 का 6 के साथ ले रहा हूं। 1 और 6 का डिफरेंस 5, वो होता है ऑड, मतलब उसको ले सकते हैं। तो 1,6 ले लिया। अब फिर x इज इक्वल टू 1 के साथ y का 9 लिया मैंने, 1 के साथ 4 ले चुका था, 1 के साथ 6 ले चुका था, 1 का 9 के साथ, 1 और 9 का डिफरेंस 8, पर 8 तो इवन है, इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, 1 वाले ले लिए अपन ने। 2 वाला एक एग्जांपल तुम्हें बता ही दिया था मैंने पहले, 2 4 वाला नहीं था पॉसिबल। 2 6 वाला देखें, 2 और 6, x2 y6 दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4, पर 4 तो इवन है, वो हमें नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ऑड चाहिए हमें सिर्फ। 2 और 9 को लिया, 2 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 7, 7 तो है ऑड, इसको ले सकते हैं अपन। तो x2 पे y9 ये आ गया। अब 3 के साथ लिया, x को लिया 3, y एक बार ये एक बार ये एक बार ये मैं चेक करूंगा, 4 लिया ये, तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, ऑड है, ये हो जाएगा। अब x के साथ, x3 के साथ y6 लेके देखूंगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, 3 और 6 का डिफरेंस 3, ऑड है, मतलब इसको ले सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑड है। 3 का 9 के साथ, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9 ले सकते हैं क्या। 3 और 9 का डिफरेंस 6, वो तो इवन है, उसको नहीं ले सकते, इसको छोड़ दिया। तो 3 का 4 के साथ, 6 के साथ, 9 के साथ, तीनों का अपन ने चेक कर लिया। अब 5 का 4 के साथ, x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस 1 जो कि ऑड है। तो 5, 4 एक और ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 5 का 6 के साथ, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 का डिफरेंस 1 है जो ऑड है, इसको ले सकते हैं। 5 और 9 ले सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9, दोनों का डिफरेंस 4, 4 तो इवन नंबर है, उसको नहीं लेना अपन को, ये वाला छोड़ दिया। तो जो जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे
अब उनको लेकर अपन रिलेशन बना लेते हैं। तो रिलेशन बन गया 1,4, फिर 1,6, फिर 2,9, उसके बाद 3,4, उसके बाद 3,6, 5,4, 5,6। ये बन गया अपना रिलेशन। बस यही बनाना था। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन यदि मान लो पूछा जाता कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि रिलेशन में जो नंबर सामने आता है वो डोमेन कहलाता है, पर रिपीट नहीं करना उसको। जैसे सामने क्या आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये डोमेन हो गई। रेंज वो नंबर जो पीछे आ रहा है उसको भी रिपीट नहीं करना है। 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 4, 6, 9 वापस रिपीट हो रहा है, 4, 6, उसको रिपीट नहीं करना है अपने। आ गया डोमेन और रेंज। तो ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया कि यदि एक सिंगल सेट दिया, इसके पहले वाले एग्जांपल में एक अकेला सेट दिया था तो x और y दोनों उसी को ही बिलोंग करते थे। ये वाला मैंने एग्जांपल बताया जिसमें तुम्हें 2 सेट्स दिए हैं, x फर्स्ट वाले से लेना है, y सेकंड वाले से लेना है। x और y का सिलेक्शन ऐसा करना है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बस जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स अपने बन जाते हैं, मतलब अपना रिलेशन फॉर्म हो गया। आ गया नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशंस। अभी अपन ने ये देख लिया कि हम रिलेशन बनाते कैसे हैं। सिंगल सेट वाले केस में भी देख लिया, 2 सेट वाले केस में भी देख लिया। नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब इसमें अपन को ये पता करना है कि अपन टोटल रिलेशन कितने बना सकते हैं कोई 2 गिवन सेट्स के लिए। सपोज जैसे एक सेट A है, एक सेट B है। A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो मान लो P है, B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो मान लो Q है। अपन ने पढ़ा था A क्रॉस B, A क्रॉस B निकालना हमने सीखा था। A का एक एलिमेंट लिया, उसको B के एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे बनाते थे। मैंने बताया था कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो यदि A में P एलिमेंट्स हैं, B में Q एलिमेंट्स हैं, तो हमने पढ़ा था A क्रॉस B में P इंटू Q इतने एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होता है P इंटू Q। नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ये होता है 2 टू द पावर PQ। ये नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यदि मान लो सेट A में P एलिमेंट्स हैं, सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट्स होते हैं, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ये होता है 2 टू द पावर PQ। जो भी ये वैल्यू आएगी उसको यहां रख दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जितने बन सकते हैं वो अपन को पता चल जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे एक सेट है 1, 2, 3, एक सेट B है 2, 3, 4। अब मैं पूछता हूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ रिलेशंस का, 2 टू द पावर PQ, जिसमें P क्या बताया मैंने, P क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इन A। P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 3 इंटू Q। Q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। सेट B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। ये क्या आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 9, 2 टू द पावर 9।
2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा उतने नंबर ऑफ रिलेशंस अपन बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आ गया समझ में?